नाम उसका सालिम था, मगर उसके यार दोस्त उसे शहजादा सालिम कहते थे। गलीबन इसलिए कि उसके कद व खाल मुलगई थे, खूबसूरत था, चाल ढाल से रौनक टपकती थी। उसका बाप भी WD के दफ्तर में मुजाजिर था। तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये होगी, मगर बड़े ठाठ से रहता। जाहिर है कि रिश्वत खाता था। यही वजह है कि सालिम अच्छे से अच्छे कपड़ा पहनता, जेब खर्च भी उसको काफ़ी मिलता, इसीलिए कि वो अपने बलिदान का इकलौता लड़का था। जब कॉलेज में था तो कई लड़कियां उस पर जान छिड़कती थी, मगर वो बेतिनाई बरतता था। आखिर उसकी आंखें शौक और संग लड़की जिसका नाम सीमा था लड़ गई। सलीम ने उससे राह रस पैदा करना चाहा। उसे यकीन था कि वो इसकी इल्तफात हासिल कर लेगा। नहीं वो तो ये यहाँ तक समझता था कि सीमा उसके कदमों में गिर पड़ेगी और उसकी ममनून वो मुख्तसिर होगी कि उसने मोहम्मद की निगाह से उसे देखा। एक दिन कॉलेज में सलीम ने सीमा से पहली बार मुखबित होकर कहा, आप किताबों का इतना बोझ उठाती हो, लाइए मुझे दे दीजिए, मेरा तंगा बाहर मौजूद है आपको और इस बोझ को आपके घर तक पहुंचा दूंगा। सीमा ने अपनी भारी भरकम किताब बगल में दबाते हुए बड़े खुश लहजे से जवाब दिया, आपकी मदद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बहरहाल शुक्रिया अदा किया दिए देती हूँ। शहजाद सालिम को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा पहुंचा। चंद लम्हा के लिए वो अपनी खिफत मिटाता रहा। इसके बाद उसने सीमा से कहा, औरत को मर्द के सहारा की ज़रूरत होती है। मुझे हैरान है कि आपको मेरी पेशकश को क्यों ठुकरा दिया। सीमा का लहजा और ज़्यादा सूक्ष्म हो गया। औरतों को मर्द के सहारे की ज़रूरत होगी, मगर फ़िलहाल मुझे ऐसा कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। आपकी पेशकश का शुक्रिया मैं अदा कर चुकी हूँ, इससे ज़्यादा आप और क्या चाहते हो। यह कहकर सीमा चली गई। शहजाद सलीम जो अनारकली के ख्वाब देख रहे थे, आंखों झपकता रहेगा। उसने बहुत बुरी तरह शिकस्त खाई थी। उसने कल उसकी ज़िंदगी में कई लड़कियां आ चुकी थी जो उसके आबू के इशारे पर चलती थी, मगर ये सीमा क्या समझती है अपने आप को। इसमें कोई शक नहीं है कि खूबसूरत है। जितनी लड़कियां मैंने अभी तक देखी है उनमें सबसे ज़्यादा हसीन है, मगर मुझे ठुकरा देना ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैं ज़रूर इससे बदला लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शहजाद सलीम ने उससे बदला लेने की कई स्कीमें बनाई, मगर बार बार साबित न हुई। उसने यह तक सोचा कि उसकी नाक काट डाले, ये वो जुर्म कर बैठता, मगर उससे सीमा के चेहरे पर यह नाक बहुत पसंद थी। कोई बड़े से बड़ा मुख्तबिर भी होगा, ऐसे नाक का नस्तुबुर नहीं कर सकता। सलीम तो अपने इरादे में कामयाब न हुआ, मगर तकदीर ने उसकी मदद की। उसकी वालिदा ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। निगाह इंतखाब आखिर सीमा पर पड़ी, जो उसकी सहेली की लड़की थी। बात पक्की हो गई, मगर सलीम ने इनकार कर दिया। इस पर उसने वालिदैन बहुत नाराज़ हुए। घर में 10-12 रोज़ तक हंगामा मचा रहा। सलीम ने वालिद जरा सख्त तबीयत के थे। उन्होंने उससे कहा, देखो तुम्हें हमारा फैसला कबूल करना होगा। सलीम हठ धर्म था। जवाब में एक कहा, आपका फैसला कोई हाईकोर्ट का फैसला नहीं। फिर मैंने क्या जुर्म किया है जिसका आप फैसला सुना रहे हो। उसके बलिदान को ये सुनकर तैस आया। तुम्हारा जुर्म कि तुम ना खल्फ हो, अपने बलिदान का कहना नहीं मानते, उदुल्ले हुक्म करते हो। मैं तुम्हें आका कर दूंगा। सलीम का जोश ठंडा हो गया। लेकिन अब्बा जान, मेरी शादी मेरी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। बताओ तुम्हारी मर्जी क्या है। अगर आप ठंडे दिल से सुनो तो मैं आज अर्ज करूंगा। मेरे दिल काफ़ी ठंडा है। तुम्हें जो कुछ कहना है फौरन कह डालो, मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकता। सलीम ने रुक के कहा, मुझे एक लड़की से मोहब्बत है। उसका बाप गर्जा। किस लड़की से। सलीम थोड़ी देर हिचकिचाया। एक लड़की है। कौन है वो। क्या नाम है उसका। सीमा, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है। मियाँ इख्तियार उद्दीन की लड़की। जी हाँ, उसका नाम सीमा इख्तियार है। मेरा ख्याल है वो वही है। उसके वालिद बेतहाशा हंसने लगे। ख्याल के बच्चे, तुम्हारी शादी उसी लड़की से कराई पाई। क्यों, क्या वो तुम्हें पसंद करती। सालिम बौखलाता सा गया। वो सिलसिला कैसे हो गया उसकी समझ में नहीं आया था।
कहीं उसका बाप झूठ तो नहीं बोल रहा था। सालिम से जो सवाल किया गया था उसका जवाब उसे वालिद को नहीं मिला। चुनाचे उन्होंने कड़क से पूछा, सलीम मुझे बताओ, क्या सीमा तुम्हें पसंद करती है? सलीम ने कहा, जी नहीं। तुमने ये कैसा जाना? उससे उससे एक बार मैंने मुख्तबर अल्फाज के मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन उसने मुझे तुम्हें दूरखोर एतना न समझा। जी हाँ, बड़ी वो रुख बढ़ती। सलीम ने वालिद के अपने गंजे सर को थोड़ी देर के लिए खुजलाया और कहा, तो फिर ये रिश्ता नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हारी माँ से कहता हूँ कि वो लड़की वालों से कह दे कि लड़का राजमंद नहीं है। सलीम एकदम जज्बाती हो गया। नहीं अब्बा जान, ऐसा न कीजिए, शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और किसी भी मोहब्बत अकारात नहीं हो जाती, लेकिन आप लोगों को मेरी मतलब है कि सीमा को ये पता न लगने दीजिए कि उसका ब्याह मुझसे हो रही है, जिसकी वो बेरुखी और बेइतनाई का इजहार कर चुकी है। उसके बाप ने अपने गंजे सर पर हाथ फेरा। मैं इसके मुतालिक सोचूंगा, ये कहकर वो चले गए। उन्हें एक ठेकेदार से रिश्वत वसूल करना थी। अपने बेटे की शादी के इजरात के सिलसिले में शहजाद सालिम जब रात को पलंग पर सोने के लिए लेटा तो उसे अनार की कालियाँ ही कालियाँ नजर आई। सारी रात वो अपने ख्वाब देखता रहा। घोड़े पर सवार बाग में आया, शहनाज लिबास पहने अफसताजी से ऊपर उतरकर बाग के एक रबिश पर जा रहे थे। क्या देखते ही सीमा अनार के बूटे की सबसे ऊंची शाख में एक नौ खेजकली तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसकी भारी भरकम किताब जमीन पर बिखरी पड़ी थी, जुल्फे उलझी हुई, और वो उचक उचक कर उस शाख तक अपना हाथ पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, मगर हर बार नाकाम रहती थी। वो उसकी तरफ बढ़ा। अनार की झाड़ियों के पीछे छुपकर उसने उस शाख को पकड़ा और झुका दिया। सीमा ने वो काली तोड़ ली जिसके लिए वो इतनी कोशिश कर रही थी, लेकिन फौरन उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो शाख नीचे कैसे झुक गए। वो अभी ये सोच ही रहा था कि शहजाद सालिम उसके पास पहुंच गया। सीमा घबरा गई, लेकिन संभल कर उसने अपनी किताब उठाई और बगल में दबा लिए। अनारकली उस अपने जूड़े में उड़स लिए और ये खुश अल्फा कहकर वहाँ से चली गई। आपकी हिमायत की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल शुक्रिया अदा कर देती हो। तमाम रात की वो इसी किस्म के ख्वाब देखता रहा। सीमा उसकी भारी भरकम किताबों, अनार की कालियों और शादी की धूमधाम। शादी हो गई। शहजाद समील ने उस तकरीब पर अपना अनार के लिए एक झलक भी नहीं देख पाई थी। वो उस लम्हे के लिए तड़प रहा था कि जब सीमा अपनी आगोश में होगी। वो उसके इतने प्यार लेगा कि वो तंग आकर रोना शुरू कर देगी। सलीम को रोने वाली लड़कियां बहुत पसंद थी। उसका ये फलसफा था कि औरत जब रो रही हो तो बहुत हसीन हो जाती है। उसके आंसू शबनम के कतरे के मानिंद होते हैं, जो मर्द की जब जब के फूलों पर टपकते हैं, जिनसे उसे ऐसा राहत, ऐसी फराहत मिलती है जो उस और किसी वक्त नसीब नहीं हो सकती। रात के 10 बजे दुल्हन कोहलजोई हुए उर्सी में दाखिल कर लिया गया। सालिम को भी इजाज़त मिल गई कि वो उस कमरे में जा सकता है। लड़कियों की छेड़छाड़ और रस्म सब खत्म हो गई। वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। फूलों की सजी हुई महरेली पर दुल्हन घूंघट काटे रेशमी की गहटी सी बनी बैठी। शहजाद सलीम ने खास एहतियात कर लिया था कि फूल अनार की कलियों हो और धड़के हुए दिल के साथ महाराज के तरफ बढ़ा और दुल्हन के पास बैठ गया। काफ़ी देर तक वो अपनी बीवी से कोई बात न कर सका। उसको ऐसा महसूस होता था कि उसके बगल में किताब होगी जिसे वो उठाने नहीं देगी। आखिर उसने बड़ी ज़रूरत से काम लिया और उससे कहा, सीमा। ये नाम लेते ही उसकी जुबान खुश हो गई, लेकिन उसने फिर ज़रूरत फरमा की और अपनी दुल्हन के चेहरे से घूंघट उठाया और बहुत चक्कर रह गया। वो सीमा नहीं थी, कोई और लड़की थी। अनार की साड़ी कालियों में उसको ऐसा महसूस हुआ कि मुरझा गई है। थैंक यू।